एक यहाँ पे एक वचन स्वरूप अपन ने प्रोग्राम किया है कि अब कोई भी तकलीफ उनको होती है तो ये भाई खड़ा है उनके लिए। देखो चुनाव का एक पार्ट है, वो चुनाव पे ख़त्म हो जाता है। चुनाव से पहले भी काम सारे मैंने अपने फाउंडेशन के थ्रू किए थे। इस प्रोग्राम के द्वारा समाज में अच्छाई ही जाएगा और अपनी संस्कृति, अपना सनातन धर्म, अपना सभ्यता का लोगों को पहचान मिलेगा कि भाई इस स्थिति में जो मैं पहुँचा हूँ तो मैं खुद की मेहनत से पहुँचा हूँ, खुद की मेहनत से पहुँचा हूँ। और मुझे इस चीज़ से रोकने का कोई प्रयास करेगा तो मैं डबल रफ्तार से आऊँगा। जय हिंद, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौर और आप देख रहे हैं जय वर्धन न्यूज़। मैं राजसमंद जिले के आमेर शहर में पहुंचा हूं और यहां पर स्वास्तिक सिनेमा के अंदर समाजसेवी नीरज सिंह राणावत की ओर से रक्षा स्नेह समारोह यहां पर आयोजित किया जा रहा है। यहां पर संत हरिदास जी के सानिध्य में यह कार्यक्रम हो रहा है। बड़ी तादाद में महिलाएं यहां पर पहुंची है। पूरी विधानसभा क्षेत्र से बड़ी तादाद में महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं और यहाँ पर महिलाएं सांकेतिक रूप से उन्हें स्नेह रक्षा सूत्र बांध रही है। इस कार्यक्रम में हालांकि सांसद महिमा कुमारी के भी आने का कार्यक्रम था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उनका कार्यक्रम निरस्त हो गया है। लेकिन जिस तादाद में महिलाएं पूरे कुंभलगढ़ विधानसभा से पहुंची हैं, आप पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में उत्साह के साथ पहुंची हैं और यहाँ पर संत हरिदास जी के सानिध्य में महिलाएं यहाँ पर मंच पर पहुंच रही हैं। और यहाँ पर पीछे की तरफ देख सकते हैं नीरज सिंह जी राणावत जो है मंच पर विराजित है। यहाँ पर महिलाएं उनके रक्षा सूत्र यहाँ पर उनके बांधा जा रहा है। यहाँ पर बड़ी तादाद में अतिथिगण भी मौजूद है और इस कार्यक्रम को बड़े उत्साह और आनंद के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। रक्षा सूत्र के बाद यहाँ पर खासतौर से महिलाएं यहाँ पर उन्हें राखी बांध रही हैं। उसके बाद स्नेह भोज का आयोजन होगा। हमारा आप इस पूरे कार्यक्रम को लेकर समाज सेवी नीरज सिंह राणावत को क्या जानिए, सुनिए उन्हीं की बात, उनकी जुबानी। माननीय सांसद महोदय से मेरी चर्चा हुई थी 10-15 दिन पहले। तो एक आयोजन हम यहाँ करना चाह रहे थे। तो पूर्व में मैंने जैसे यहाँ पे कलश यात्रा निकाली थी तो मुझे महिलाओं का बहुत उत्साह दिखा था। तो मैंने हमारा ये प्रोग्राम हुआ कि भाई हम रक्षा सूत्र पे प्रोग्राम करते हैं। 15 अगस्त को करने का सोचा था पर 15 अगस्त को हो नहीं पाया। हमने कहा टाइम बहुत कम था, तो महिलाओं को जोड़ने के लिए और क्षेत्र में जितने भी यानी मेरे पास कंटिन्यू फ़ोन आते हैं कि किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम है क्या है, वो मैं उनसे नहीं कर पाता। पर एक यहाँ पे एक वचन स्वरूप अपन ने प्रोग्राम किया है कि अब कोई भी तकलीफ़ उनको होती है तो ये भाई खड़ा है उनके लिए। और यही था ये मन में रह गया कि अगर महिमा जी आती यहाँ पे स्वास्थ्य के चक्कर में नहीं आ पाई तो उनका भी आशीर्वाद हमें मिलता और उनके साथ साथ इतनी सारी बहनों। लेकिन ये आप मान लें कि उनके चक्कर में ही इतनी बहनों का आज मुझे आशीर्वाद मिला है। ये उनके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। हालांकि ये आपकी फाउंडेशन के बैनर तले हो रहा है, क्योंकि इसकी जो टाइमिंग है, निकाय चुनाव की दिनांक तय हो गई है, पंचायती राज सामने है, कहीं इसके पीछे कोई राजनीतिक नहीं राजनीति का नहीं है। नहीं राजनीति बन रही, क्योंकि प्रोग्राम हमने ऑलमोस्ट 1-2 तारीख के आसपास ये बनाया था कि भाई ये करेंगे। पहले 15 तारीख को करने का था, 20 को मुझे आचार संहिता का 29 को पता था, नहीं तो मैं इस प्रोग्राम को पहले करता। तो ऐसे जो आयोजन है उनको अपन राजनीतिक नहीं ले, अगले साल भी अपनों को करना है। इससे पहले भी पूर्व में भी प्रोग्राम किए हैं, आप सब वहाँ उपस्थित थे, तो उस टाइप की चीज़ें नहीं है। महिलाओं के क्या इशू लगते हैं आपको, किस तरह से खासतौर से इस तरह के बड़े आयोजन आप करते हैं तो महिलाओं को एक इशू को लेकर आप कैसा देखते हैं, क्या मुद्दे आपको लगते हैं महिलाओं को? देखो, एक रोजगार का है, महिलाओं का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि यहाँ पे संसाधन नहीं है, व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत पिछड़ा हुआ है और लोग बाग को जाना पड़ता है, बॉम्बे, सूरत, अहमदाबाद जाना पड़ता है। तो स्थितियाँ मैंने देखी कि थोड़ा विकट है। अगर औद्योगिक यहाँ पे डेवलप हो जाता है कुछ ना कुछ, तो इन चीज़ों का समाधान हो सकता है। और एक स्कूल कॉलेज का और स्वास्थ्य को लेके यहाँ पे मैंने देखा कि जैसे एम्बुलेंस की कमी है, मशीन्स की भी कमी है यहाँ पे जितने हॉस्पिटल में, यहाँ CSC PSC में मैंने देखा है, डॉक्टर्स की कमी है यहाँ पे। इन दिनों से मेडिसिन का भी सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है, तो उसमें भी मैं प्रयास करूँगा। मेरी एम्बुलेंस को लेके भी मैडम से बात हुई थी। मैडम ने बोला कि आप अपन एम्बुलेंस का भी प्रयोजन कर सकते हैं, तो उनके साथ बैठ के एक विचार विमर्श करके यहाँ कोई ना कोई चिकित्सा को लेकर भी काम हम करेंगे। आपने यहाँ से चुनाव लड़ा था उसके लिए, अब एक बार वापस आप आए हैं मैदान में। थोड़े समय पूर्व जो हादसा हुआ था जयपुर में, उसके जो पीड़ित थे उनसे भी आप मिले थे, क्या आगे भी नीरज सिंह की सक्रियता दिखाई देने वाली है? हाँ, देखो चुनाव का एक पार्ट है, वो चुनाव पे ख़त्म हो जाता है।
चुनाव से पहले भी काम सारे मैंने अपने फाउंडेशन के थ्रू किए थे, और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि 2-2.5 साल में जहाँ से मेरे पास जो भी चीज़ आई, चाहे पानी को लेकर राजनीति में आई तो मैंने वो काम भी किया है। इसके अलावा अभी भी मेरे पास 5 से 4 चीज़ पानी को लेके आई हुई है, जो मैं मोटर लगाना, लाइन का काम कराना है, वो मैं कर रहा हूँ कि मैंने डेट डिसाइड कर रखी है। तो काम तो जैसे जैसे आएंगे करेंगे सब, पहले भी किए। चुनाव से पहले जो आपने मुद्दे उठाए थे, जिस तरह से कैंपेनिंग शुरू की थी, कई लोगों की हेल्प की, कई को आप रेगुलर भी कर रहे हैं, तो किस तरह से वो आप पूरे विधानसभा क्षेत्र में लोगों को हेल्प पहुँचा रहे हैं? नहीं, जो देखो NGO कंटिन्यू चल रही है, यहाँ पे पूरा ऑफिस का सेटअप और मेरे बंदे यहाँ पे हैं, तो गांव जाते हैं वो, तो वहाँ की भी समस्या बताते हैं और उसका कोशिश करते हैं कि देखो सब चीज़ों को हम भी नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये सब चीज़ें राज्य सरकारों पे डिपेंड करती है। तो NGO के माध्यम से जितना हो पाता है मैं करूँगा आगे, और जो मंच के माध्यम से मैंने बोला भी है कि हम करेंगे। मतलब आपकी कनेक्टिविटी हमेशा जुड़ी रही? हाँ, जुड़ी रही है, ऐसा नहीं चुनाव के बाद भी जुड़ा हुआ है। चुनाव एक पार्ट था, 15 दिन का एक था, उस 15 दिन को कंप्लीट होते ही तो मूव करके उस तरफ, और सबको मूव करना चाहिए उसको। तो राजसमंद को इन्वाइट किया था, पिछला चुनाव आप हालिया विधायक के खिलाफ लड़े थे, क्या इस कार्यक्रम में विधायक सुरेंद्र सिंह को भी आमंत्रित किया गया था या आपसे उनकी बातचीत होती है, क्या संबंध है? कार्यक्रम में बुलाया गया था, यानी शायद वो व्यस्त होंगे, आज विधानसभा का सेशन चालू है, इस चक्कर में मैंने सूचना उनको दी थी। और माननीय साहब की महिमा जी की शायद तबीयत का इशू था, क्योंकि कल रात तक तो मेरा था, पर उनका थोड़ा स्वास्थ्य का मेरे को लग रहा था कि वायरल उनके लग रहा था, गले से आवाज़ की भी प्रॉपर बात नहीं हो पा रही थी, तो वही रीज़न है। और शुभकामनाएं उन्होंने दी। मैंने कार्यक्रम स्टार्टिंग से पहले उनको पूरा वीडियो बना के भी भेजा है कि भाई इतनी महिलाएं आपका भी इंतज़ार कर रही थी। एक आपने कहा कि कोई लोग आपका कार्यक्रम कहा कि भाई कैसे कर लोगे, देख लेंगे, तो ये कौन लोग हैं जो आपके कार्यक्रम का विरोध करते हैं? देखो, जिन्होंने बोला वो भी ये चीज़ सुन रहे हैं, और बड़ा अच्छा लगा कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई मुझे चैलेंज करता है, क्योंकि मैंने बचपन से ही, मैंने पहले भी इंटरव्यू में, शायद फर्स्ट इंडिया के एक इंटरव्यू में जयपुर में बोला था कि भाई इस स्थिति में जो मैं पहुंचा हूं तो मैं खुद की मेहनत से पहुंचा हूं, खुद की मेहनत से पहुंचा हूं, और मुझे इस चीज़ से रोकने का कोई प्रयास करेगा तो मैं डबल रफ्तार से आऊँगा। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप जितना मुझे ऐसा करोगे तो वो रफ्तार, मेरी स्पीड तेज़ होगी। तो ये अच्छा है, मुझे आज इतना अच्छा बहनों का आशीर्वाद भी मिला, एक वो बद मिला कि भाई 2.5 साल बाद ये प्रोग्राम हुआ है और आगे से अच्छे प्रोग्राम करें। बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ है, जो रक्षा स्नेह समारोह रखा है श्री राणावत साहब ने। ये दूर दूर के गांव की महिलाएं, बहनें, माता बहनें आपस में मिली हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करने का मौका मिला। बहुत सुंदर कार्यक्रम हमारे, इससे हमारे भारतीय सनातन संस्कृति का भी संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। इससे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस प्रोग्राम के द्वारा समाज में अच्छाई ही जाएगा, और अपनी संस्कृति, अपना सनातन धर्म, अपना सभ्यता का लोगों को पहचान मिलेगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है और ऐसा होना चाहिए। हम त्यौहार अभी जो लुप्त हो रहे हैं, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। हर प्रोग्राम को, हर त्यौहार को हमें उत्साहपूर्वक मनाना चाहिए, इसे सामूहिक मनाना चाहिए, ताकि लोगों तक संदेश अच्छा जाए। जय सिया राम।